हेलो। हेलो दोस्तों, आइए एडिटोरिया के जो हम सब बिहार स्पेशल का सेट सीरीज चला रहे हैं कि सेट नंबर 5 आज हम सब देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम सब का है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है चैनल पे, जाके देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। 50 क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें है, 50 क्वेश्चन का सेट है। आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? यानी बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? ये विद्रोह जो है ना 25 जुलाई 1857 को, याद रखिएगा। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1900 सॉरी 1900 को 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? ये है सारण, सारण जेल में। ठीक है। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था? यानी बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रांतीय प्रांतीय सरकार का प्रधान जो ना पहले का अगर आएगा, सबसे पहले मोहम्मद यूनुस थे। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित हुआ, वो कौन सा था? बिहार बंधु था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित हुआ, बिहार बंधु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर जो है ना विलियम टेलर था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? वह था चंपारण। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो ना आर एन मधुलकर ने किया था। ठीक है, आर एन मधुलकर ने बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1912 में किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 कहाँ पर हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में जो ना पटना में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस सैन्य वंश शासक के शासनकाल में हुआ था? बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था, ये किस सैन्य वंशीय शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मण सेन। सैन सैन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन के समय जो ना बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश ने जो ना किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने जो ना इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन है? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान जो है ना दाऊद खां है। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां था। आइए, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा यानी सरकार में विभक्त था? आईने अकबरी के अनुसार बिहार जो है 7 सूबों में विभक्त था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार के दिहेग राज्य में आर्यों का आगमन और निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ये जो है ना शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये भारत के 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? ये हो जाएंगे 3 महाजनपद जो ना बिहार में है। भारत के 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद जो ना वर्तमान बिहार में है? 3 महाजनपद वर्तमान बिहार में है। ठीक है। आइए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष उत्कर्ष किस शासन के समय हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शासक के समय हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है बिंबिसार के शासन के समय हुआ था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य मौर्य काल के समय मुद्रा को जो है ना
पन के नाम से जाना जाता था। मौर्यकाल के समय मुद्रा को पन के नाम से जाना जाता था, याद रखना है। मौर्यकाल के समय मुद्रा को पन के नाम से। और गागरी संहिता में पाटलिपुत्र पर यह यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यह आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? यह आक्रमण जो है ना पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। गागरी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यह आक्रमण जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना ये धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन जो है ना इल्तुतमिश ने किया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली सल्तनत आएगा तो इल्तुतमिश मारना है दोस्तों, ठीक है। तबकात ए नासरी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था। तबकात ए नासरी के अनुसार बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार पर जो आक्रमण किया था वो कब किया था? 1197 में। तबकात ए नासरी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? 1197 में। 1197 में किया था। किसने जो ना बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया? ये शेरशाह ने। किसने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना को स्थानांतरित किया? वो है शेरशाह ने। शेरशाह ने ना बिहार शरीफ से राजधानी को हटाकर पटना स्थानांतरित किया था शेरशाह के द्वारा, याद रखना है। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? बिहार छात्र परिषद का गठन जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन जो है ना बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल हैं? कौन जो है बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? चावल, गेहूं, मक्का। घो घोघा झील यानी घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोघा झील जो है ना कटिहार जिले में स्थित है। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोघा झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मनसा को अशुभ माना जाता है। ठीक है, कर्मनसा को यानी नाम में देख रहे हैं कर्मनस यानी जो नहा लेगा इसका कर्म नस हो जाएगा, नाश हो जाएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के कुल क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? वह दक्षिण पश्चिम। वह दक्षिण बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यम चट्टानें पाई जाती है? वह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विंध्यम चट्टानें पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कछारी मिट्टी में जो ना कछारी मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है। कछारी मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है। बिहार में जो ना लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून जो ना प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में। अक्टूबर के मध्य में जो ना बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से किस नदी को जो नारायणी तथा सदानेरा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानेरा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है ना सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक फसल जो है ना चावल बोई जाती है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है ना उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, याद रखना है दोस्तों। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं चले जाइएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को जन 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को जो ना प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया 1991 में, याद रखना है। दलहनी मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्रों में पाई जाती है? दलहनी मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि किशनगंज भी हो जाएगा, अररिया भी हो जाएगा, सुपौल भी हो जाएगा। ठीक है, दलहनी मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? याद रखना है किशनगंज में, सुपौल में, अररिया में दलहनी मिट्टी पाई जाती है, दलदली मिट्टी पाई जाती है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है ना 1909 में किया गया।
त्रिवेणी नहर का निर्माण 1909 में किया गया। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1909 में किया गया, ठीक है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? 39 आ गया हम सब, 39 का हो जाएगा हम सबका। ए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? रोहतास में, ठीक है, रोहतास में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 की आयु कितना है? 2011 के जनगणना अनुसार बिहार के शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु में कितनी है? 0 से 6 वर्ष की आयु में 935 है लिंगानुपात, ठीक है। बिहार की औसत वर्षा, बिहार में औसत वर्षा कितनी है? बिहार में जो ना औसत वर्षा जो है ना 112 सेंटीमीटर है। बिहार में औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार के अनुमंडलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या जो है ना बिहार में, वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या जो है ना 101 है। अनुमंडल की संख्या जो है ना बिहार में 101 है, याद रखिएगा दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? रा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ना, कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति पूछ रहा है, मुख्यमंत्री में निहित होती है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल कब स्थापित किया गया? जहानाबाद से अलग करके जो है ना बिहार के अलग करके 38वें जिले के रूप में अरवल कब स्थापित हुआ? यह स्थापित हुआ 2001 में। 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ और उसके बाद 38वें जिले के रूप में अरवल का निर्माण किया गया 2001 में, याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 243 का आई, 243 का आई, ठीक है। 243 का आई के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? 243 के आई में। किस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की, किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य में जो ना महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ना राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय जो ना बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार का राजकीय पक्षी, बिहार का जो है ना राजकीय पक्षी कौन है? गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान जो मुखिया होता है। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है? किसी अधिकार है? महाधिवक्ता, किसी राज्य के, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति का करने का अधिकार है। अच्छा, राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। राज्यपाल किसका कर सकता है? महाधिवक्ता का कर सकता है। महाधिवक्ता का करता है। मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाता है, नियुक्ति एक तरह से राज्यपाल ही करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इतना दूर अगर वीडियो देख लिए हैं तो एक लाइक करके करते हुए चले जाइए और नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड होगा। जस्ट आज अगर देख रहे हैं तो कल 7 बजे शाम में, 7 बजे शाम में, सॉरी ये करंट है। ये बिहार स्पेशल जो है ना दोस्तों, बिहार स्पेशल जो है ना एक 12 से 1 के बीच दोपहर में, 12 से 1 दोपहर में अपलोड हो जाता है, ठीक है। बिहार स्पेशल का वीडियो 12 से 1 के बीच में अपलोड हो जाता है, देख लीजिएगा। प्रत्येक दिन अपलोड होता है, ध्यान से, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।